हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे आप सब बहुत अच्छे हैं ना? ओके। और ठंड का मौसम है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो जस्ट यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को बचा करके रखें ठंड से। और प्रत्येक वीडियो की शुरुआत में जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि उचित मार्गदर्शन, धैर्य और लगातार परिश्रम ये बनाएगी आपको सफल। तो ये वाला लोगों को, ये जो तीनों फैक्टर्स हैं सफलता के, आप इसे बिल्कुल ना भूलेंगे। और बिल्कुल उचित मार्गदर्शन और लगातार परिश्रम तथा धैर्य के साथ हम अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे, है ना? चलिए बच्चों, इससे पहले कि सेशन की शुरुआत करें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी बातों को जरूर लिखें, क्योंकि तब तो हम दोनों के बीच जो बातें होंगी हम जान पाएंगे। कमेंट्स के माध्यम से आप ये बताएंगे कि आपने स्कोर कितना किया है और क्या कुछ लेकर के मैं आया हूं। ये जो आज का सेशन है ये है आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं इसी के मद्देनजर। ओके, क्या कुछ नया पैटर्न फॉलो कर रहा है आरआरबी, आगे देखने की कोशिश करते हैं। 20 मिनट 25 मिनट वीडियो लंबी हो सकती है, एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस लंबी हो ही जाती हैं, और यही इस चैनल की विशेषता भी है ना? तो आप देखेंगे पैंडोरा बॉक्स में जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं वो बहुत ही काम की चीजें हैं, और क्वेश्चन के साथ 2-3 एक्सप्लेनेशंस मैं कर लेता हूं, तो कोरिलेटेड क्वेश्चंस की संख्या बढ़कर के 20-25 हो जाती है। 20-25 क्वेश्चन को मैं जब व्याख्याएं देता हूं तो 4-5 व्याख्याएं होती हैं, और मिल करके क्वेश्चन जो है वो लगभग 100 हो जाते हैं। 25 क्वेश्चन जब यहां से करते हैं, यानी कि मान के आप चलो कि यू आर शूटिंग 100 क्वेश्चंस। ओके, नाप कर थोड़ी जमी को ये न सोचो कुछ नहीं है, सामने है नभ पड़ा और फिर यह अंतरिक्ष भी है। थोड़ी सी जमी को नाप करके ये मत सोचो दोस्तों कि हमने सब कुछ नाप लिए, अभी बहुत रास्ते तय करने हैं और मंजिलें अभी बाकी हैं, है ना? तो इन्हीं मूल मंत्रों के साथ हम इस सेशन की करने जा रहे हैं शुरुआत। तो देखिए दिल थाम करके और देखिए हाउ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आर बीइंग डिस्कस्ड हियर, है ना? ओके। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज भाखड़ा नांगल डैम इज लोकेटेड? किस रिवर पे ये भाखड़ा नांगल? सतलज नदी पे है क्या? तो राइट आंसर सतलज नदी पर ये डैम है भाखड़ा नांगल। इसके पैंडोरा बॉक्स में आप देखेंगे कि भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित बहुत सारे क्वेश्चन से इराइज होते हुए ये भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल। इस बांध में सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण में मदद मिली। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए जल और बिजली का मुख्य स्रोत है। तो 4-5 क्वेश्चन यहां से भी शूट किया आपने। सरदार सरोवर बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सरदार सरोवर डैम? और सारी चीजें हैं, सिंचाई करते हैं इससे हम, जल विद्युत का उत्पादन भी होता है, पेयजल आपूर्ति भी यहां से होती है। तो राइट आंसर इज डी, सभी प्रकार के, ऑल ऑफ एबव। सरदार सरोवर बांध का उद्देश्य सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और पेयजल आपूर्ति। यह बांध नर्मदा नदी पर स्थित और नर्मदा घाटी परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा। इससे कृषि, उद्योग और शहरी पेयजल के लिए जल उपलब्ध होता है। तो इतनी सारी चीजों को आपने यहां से समझा, है ना? नागार्जुन सागर बांध के बारे में पूछा जा रहा है, इसकी विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है? और ये है 816 मेगावाट। ऐसे क्वेश्चंस आरआरबी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में शामिल। और नागार्जुन सागर बांध की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 816 मेगावाट। कृष्णा नदी पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए बिजली और सिंचाई का मुख्य स्रोत है। इस बांध से कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में विकास हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि बस फटाफट क्वेश्चंस करते चले जाएं, बल्कि ये भी कि उसे थोड़ा
लंबे डिटेल्स और बैकग्राउंड में क्वेश्चंस को समझते हैं तो हमें एग्जामिनेशंस में बहुत ही सहायता मिलती है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्षेत्रफल के आधार पर, और ये है विक्टोरिया। कहां पे विक्टोरिया झील, इसके बारे में थोड़ा सा देखें। झील विक्टोरिया पूर्वी अफ्रीका में स्थित 69,485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ना। एंड पेंडोरा बॉक्स में दिए गए एक्सप्लेनेशंस को आप याद रखेंगे। रिंग ऑफ फायर किस महासागर से मुख्य रूप से संबंधित है, और दिस इज पैसिफिक ओशन, है ना। क्या कुछ कह रहा है, पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर दुनिया के 75% ज्वालामुखी गतिविधियों का क्षेत्र, यह प्लेटों की सीमाओं पर स्थित। ओके, विश्व का सबसे घना जनसंख्या वाला महाद्वीप निश्चित तौर पे एशिया महाद्वीप। और क्यों है ये ऐसा, बहुत सारी नदियां, बहुत सारे पर्वत, पठार, उपयुक्त जलवायु। एशिया में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन राइज्ड हियर। चीन और भारत की अधिक जनसंख्या के कारण एशिया प्रथम स्थान पर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप माना गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल शक्ति घोषित करने की शक्ति देता है? आपातकाल आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352। थोड़ा सा देखते हैं इसके बैकग्राउंड। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है किस स्थिति में भारत की सुरक्षा पर युद्ध, वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो। यह आपातकाल देश भर में या किसी राज्य विशेष में लागू किया जा सकता है। ओके, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, और राइट आंसर भी यह है ऑक्सीजन, है ना। पृथ्वी की पपड़ी, थोड़ा सा देखते हैं इसके बैकग्राउंड को। पृथ्वी की पपड़ी में लगभग 46.6% ऑक्सीजन होता है। इसके बाद सिलिकॉन 27.7% और एल्यूमिनियम 8.1% होते हैं। ऑक्सीजन अधिकतर ऑक्साइड, सिलिकेट आदि के रूप में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी अधिक हो जाती है। ओके, भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना, और बहुत भारत के वित्तीय निर्माण में, है ना। प्लानिंग कमीशन की स्थापना, भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना 15 मार्च 1950 को बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका उद्देश्य योजनाबद्ध आर्थिक विकास। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से राइज हो रहा है कि 2015 में इसे समाप्त करके नीति आयोग की प्रतिस्थापना कर दिया गया। इसे नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया, योजना आयोग को। तो दो क्वेश्चन यहां से राइज। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को अस्तित्व में आया और बाद में इसे समाप्त कर दिया गया 2015 में। और नीति आयोग नेशनल इन्फॉर्म तो नीति आयोग, ओके, व्हाट इज नीति आयोग स्टैंड फॉर? एंड दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ओके, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, उद्यानों से बहुत सारे क्वेश्चंस। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज केवलादेव नेशनल पार्क लोकेटेड? और राजस्थान में है। ये किस चीज से रिलेटेड है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान? तो देखते हैं थोड़ा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में पक्षी अभयारण्य है दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर में है, राजस्थान में स्थित। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल है और प्रवासी पक्षियों जैसे कि साइबेरियन क्रेन का मुख्य आवास भी है। कौन? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। ओके, आर्यभट्टीय ग्रंथ के रचयिता कौन थे? और निश्चित तौर पे आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचनाकार। थोड़ा सा बैकग्राउंड, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से राइज होंगे, ध्यान से देखना आप। आर्यभट्ट 476 ईस्वी, प्राचीन भारत के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ। उनका ग्रंथ आर्यभट्टीय गणित और खगोल विज्ञान का अद्भुत संकलन। उन्होंने पाई का सन्निकट मान 3.1416 दिया तथा पृथ्वी के घूर्णन की अवधारणा भी इन्होंने ही प्रस्तुत की थी दोस्तों। ओके, साइमन कमीशन
भारत आया था कब? साइमन कमीशन भारत में कब आया? 1928। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भारतीयों ने दिया और बहुत से भारतीय इसमें जख्मी हुए पुलिस के लाठीचार्ज के द्वारा। साइमन कमीशन 1928 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए भेजा गया था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके विरोध में पूरे देश में साइमन गो बैक का नारा दिया, आंदोलन चलाया। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, है ना। तो बहुत सारे पेंडोरा में आपने देखा क्वेश्चन यहां से राइज होते हुए। देखो यहां से तो क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ जब इसके एक्सप्लेनेशन में आप जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन से राइज हो जाते हैं, तो इसे आप दिल थाम कर देखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? और नाइट्रोजन कितने परसेंट? पेंडोरा बॉक्स में देखो आकर के हम देखते हैं। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% अन्य गैसें जैसे CO2, आर्गन, नियॉन आदि। नाइट्रोजन जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व जो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होती है। और नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कार्य नहीं है? तो दीर्घकालीन विकास ऋण देना इसके जो है वो काम नहीं है। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है, विनिमय दरों की स्थिरता को प्रदान करता है, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है, भुगतान संतुलन जो है वो ये देता है, बनाए रखता है, इसमें सहायता करता है। लेकिन दीर्घकालिक विकास ऋण देना जो है वो IMF का काम नहीं है। सो राइट आंसर इज सी। क्या करता है ये? IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को भुगतान संतुलन संकट में अल्पकालिक सहायता प्रदान करना है ना। जबकि वहां दीर्घकालिक दिया रहा था ऑप्शन में। दीर्घकालिक विकास ऋण देने का कार्य विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक हो जाता है। तो दो क्वेश्चन आपने यहां से देख लिए, इन दोनों क्वेश्चन को आप दिमाग में रखना। ओके, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? और ये राजस्थान। और राजस्थान का कौन सा जिला? राजस्थान का नगौर डिस्ट्रिक्ट, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत में पंचायती राज प्रणाली 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रथम बार लागू की गई थी। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसे अपनाया। ओके, तो 2 अक्टूबर 1959 पहला क्वेश्चन, राजस्थान के नागौर जिला। दूसरा क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लॉन्च किया गया और इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसे अपनाया। ये फोर्थ क्वेश्चन इस पेंडोरा बॉक्स में आपने देखा, है ना। दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई मैयाना ट्रेंच, है ना, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नागर शैली का विकास मुख्यतः भारत के किस भाग में हुआ? ओके, तो नागर शैली का विकास मुख्यतः भारत के किस भाग में हुआ? यह है उत्तरी भारत। ओके, और क्या कुछ बैकग्राउंड इसके पीछे? नागर शैली का विकास जो है वो उत्तरी भारत के क्षेत्रों में हुआ, विशेषकर हिमालय में, मध्य विंध्य पर्वतमाला तक, हिमालय से लेकर के, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश यानी उत्तर भारत के क्षेत्र जो है वो इसमें आते हैं, है ना, नागर शैली। ओके, कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? और यह है प्रोसेसर। ओके, भारत में पश्चिमी चक्रवात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मुख्यतः किस क्षेत्र में वर्षा लाते हैं? और उत्तर पश्चिम भारत। ओके, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है? क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर, है ना। निम्न में से किस देश में रामायण का नृत्य के रूप में निम्न में से किस देश में रामायण का नृत्य रूप में निर्धारित करते हैं, यानी कि नृत्य रूप में रिप्रेजेंटेशन होता है रामायण का? वो इंडोनेशिया में होता है। मुस्लिम बहुल जनजाति यहाँ पे रहती है, मुस्लिम बहुल ये कंट्री, फिर भी रामायण को यहाँ के जीवन शैली में लोग अपनाए हुए हैं बिल्कुल।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? और यह है सीसा, क्योंकि गाड़ियां चलती हैं और जब पेट्रोल और डीजल के माध्यम से सीसा जो है वो वातावरण में फैल जाता है ना। ओके, कौन सा तत्व जो है बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तो ये हो गया सीसा। और नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा भू आवृत लैंड लॉक्ड कंट्री जो है वो कजाकिस्तान है ना। ये बिल्कुल चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है, बिल्कुल लैंड लॉक्ड है चारों तरफ से, जो है वो कोई भी बाउंड्रीज का समुद्र को शेयर नहीं करता है बल्कि लैंड को शेयर करता है, तो कजाकिस्तान है। मनरेगा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? और ये 2006 में मनरेगा योजना लागू की गई थी। इसके नाम को जो है वो रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा चेंज किया जा रहा है। और क्या इसका नाम बदल करके रखा जा रहा है, तो आप इसके बारे में ना कमेंट्स बॉक्स में आप हमें जरूर बताएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और द डे इज 5 जून। 5 जून इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। तो दोस्तों, ये थे आपके 25 क्वेश्चंस और लगभग व्याख्याओं के साथ आपने यहां से लगभग 100 क्वेश्चंस को शूट आउट किया है ना। यही इस चैनल की विशेषता है और आप सबों के लिए डेडिकेटेड वीडियोस में लेकर के आता हूं। और बिल्कुल अब हम 2026 में कंटिन्यू रहेंगे। एक सेंसेशनल वीडियो जो है वो कल मैंने डाला था इस चैनल पे, आप उसे जाकर के देखेंगे। 2026 विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है ना। 2026 जो है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा अवसर। और ये वाली वीडियो मैंने कल डाला है। आप कितने बच्चे इसे जाकर के देखे हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आप इसे जरूर देखेंगे, ठीक है। प्रतियोगी छात्रों के लिए 2026 एक बहुत बड़ा अवसर, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने हैं और आपको एक पद हासिल करना है दोस्तों। क्योंकि माँ बाप और गुरु के सपनों को साकार करने के लिए आपको एक पद तो चाहिए ही चाहिए। कब तक आप बहाने बनाते रहोगे, कब तक आप धैर्य धारण की भी एक सीमा होती है। धैर्य धारण करके हम पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन एक निश्चित समय सीमा के साथ ही साथ हमें उस पद को हासिल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि समय जो है वो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और हमें पद को हासिल करना बहुत जरूरी है। तो जस्ट यू हैव टू ग्रैब वन पोस्ट, ताकि आप भी अपने आप को स्थापित और प्रतिस्थापित कर सकें, है ना। तो चलिए, बस ये वाली वीडियो जो है वो जरूर देखें। कल मैंने इसे रिलीज किया था इस कॉम्पिटिटिव जोन के प्लेटफॉर्म पे, आप इसे जाकर के जरूर देखना। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। और एक बार और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में बातें जरूर बताएं कि आप कहां से हैं, कौन है और आपको हमारी ये क्लास कैसी लगती है। ओके।